तो आपको इंटरेस्टिंग लगा फुटवेयर। हाँ, क्योंकि मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं अपने इंटरव्यू के टाइम पे भी फुटवियर ही बना के लेके गई थी। मतलब वो वर्किंग फुटवियर नहीं था, वो मैंने बस टेप यूज़ करके अपनी मम्मा की चप्पल पे लगा के आई मेड एन एक्चुअल, मतलब मेरे साइज़ का शू मैंने पूरा बना दिया था, जो मैं पहन सकती थी बट चल नहीं सकती थी बिकॉज़ इट वाज़ टेप, जस्ट टेप। सेलो टेप, हाँ, जस्ट सेलो टेप, दैट इज़ उससे इट। जूता बन गया? हाँ, मैंने पूरा वो हील कैसे? बना दिया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। एंड हमें सिर्फ कुछ भी प्रोडक्ट्स बना के ले जाने थे। हम्म। और उस टाइम पे बाकी तो स्केचिंग से ही रिलेटेड था, कुछ और हमारे पास था नहीं ऐसा पोर्टफोलियो जो होता है। हम्म। तो सिर्फ स्केचिंग था और मैं प्रोडक्ट में ऐसे ही रैंडमली वो बना के चली गई थी। एंड देन इवन फर्स्ट ईयर में भी मैंने एक प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड ही किया, बिकॉज डिज़ाइन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हमें कोई भी एक प्रॉब्लम लेनी थी अपने ही कैंपस से रिलेटेड, और उसके लिए एक सोल्यूशन बनाना था। अच्छा। तो मुझे हील्स और सैंडल्स पहनना बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि क्योंकि हमें वर्कशॉप्स में कंपलसरी होता था कि कवर्ड फुट ही जाना है, बिकॉज थोड़ा डेंजरस होता है। तो अब मुझे अलग से जूते कैरी करने पड़ते थे। तो मैं ऐसी क्यों ना एक ऐसा जूता बनाए जो सैंडल से जूते में कन्वर्ट हो जाए। नाइस। सो वी मेड दैट, एंड वो एक्चुअली काफ़ी अप्रिशिएट किया गया उस टाइम पे। और तब भी ऐसा कुछ कंपल्शन था नहीं कि जूते से रिलेटेड करना है, तो बहुत ही ऑर्गेनिकली मैं फुटवेयर की तरफ गई। नाइस। तो यार ये तो जैसे काफ़ी सारी कॉन्वर्जेशन हो गई फैशन से रिलेटेड। अब मूव करते हैं कि आपने जैसे ग्रेजुएशन करा एंड सब कुछ हुआ, एंड देन आप फिर मूव हुए टूवर्ड्स लंदन कि आपको वहाँ पे जाके मास्टर्स करनी है। तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ कि इंडिया पहले तो क्यों नहीं चूज़ करा, एंड जब आपने मास्टर्स करने का सोचा तो आपने सोचा कि आपको फुटवेयर डिज़ाइनिंग में जाना है, तो ये ट्रांजिशन कैसे आया? तो बेसिकली वही, जैसे अंडरग्रेड में इतना पढ़ने के बाद मुझे इतना तो आइडिया हो गया था कि फुटवेयर कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत फैसिनेट करता है, और मैं उसके बारे में और सीखना चाहती हूँ और पढ़ना चाहती हूँ। तो जैसे मेरे कॉन्सेप्ट्स थ्रू आउट मेरे अंडरग्रेड में भी जैसे थे, एक जैसे वो सैंडल से शू का हुआ, तो वैसे ही एक और भी था। वो भी मैंने अपना ही एग्जाम्पल लिया था जब फुटवेयर का ही चल रहा था। तो मैंने एक हील बनाई थी जो 1.5 इंचेस से 6 इंचेस तक चेंज कर सकती है हील हाइट। अच्छा। हाँ, तो वो एक्चुअली जॉइनरी मैकेनिज्म का मॉड्यूल था, बट मैंने उसमें भी फुटवेयर डाल दिया था। तो जब हम फुटवेयर सीखे थे तो हमें बताया गया था आइडियल हाइट ऑफ वॉकिंग इज़ 1.5 इंचेस। ओके। फ्लैट इज़ नॉट द बेस्ट वे टू वॉक, नाइदर इज़ उसके ऊपर। तो 1.5 इंचेस का आपका सोल हो, वो सबसे अच्छी हाइट होती है आपके वॉकिंग के लिए। और मेरे दिमाग में यही था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से डांसर रही हूँ। तो होता है, आप पार्टीज़ में जाते हो, हील पहनते हो, एक पॉइंट के बाद आप हील हटा के फेंक देते हो, तो वो साइड करके ऐसे ही डांस करते हो। तो उसमें मेरे दिमाग में यह आया कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है। एंड तब तक ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी नया था, एंड सिर्फ एक ब्रांड थी जो बनाती थी जिसमें आप हील वो अंदर चली जाती है, वो डायरेक्ट मतलब उसको फ्लैट से वो करता था। और उसके बहुत सारे कॉन्स भी थे कि वो एक सर्टेन वेट के बाद नहीं ले सकता था, और उसमें बहुत बार स्नैप हो जाता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मूव करोगे तो वो कभी भी ऐसा हो सकता है कि वो टूट बंद हो जाए। जाए। हाँ। हाँ, तो ऐसी चीज़ों को ओवरकम करके, बिकॉज मेरे डैड इज़ एन इंजीनियर, ओके। अगर मैं गांधीनगर से भी यहाँ आती थी तो मेरा ऐसा होता था, पूरे पापा के ऑफिस को एक टास्क मिलता था कि अब हमको ये सॉल्व करना है, ये कहाँ मिलेगा, ये कैसे होगा। तो काफ़ी इंजीनियर वाला भी माइंड रख के हमने इसको किया था, एंड वी मैनेज टू डू दैट। हमने प्रॉपर प्रोटोटाइपिंग एंड एवरीथिंग किया। तो उसमें भी क्या था कि मेरा सिर्फ 1.5 से 6 नहीं था, आप कहीं पे भी उसे स्टॉप कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। कभी आप ऑफिस से पार्टी के लिए जा रहे हो, ऑफिस में आप उसको कम हील रखो, बाहर निकल के ज़्यादा कर दो। तो मेरे प्रोफेसर्स भी काफ़ी थे कॉलेज में जो ऐसे थे कि ये पता नहीं क्या सोच रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ये नहीं चलता। तो आइडियाज़ कहीं ना कहीं उतने फ्लरिश नहीं कर पाते, क्योंकि डिज़ाइन कॉलेज है तो एटलीस्ट आइडिया को मौका मिलना चाहिए। तो कुछ जैसे मेरे प्रोफेसर्स थे, अच्छे भी थे, जो चाहते थे कि मैं कुछ ऐसा डिफरेंट करूं, तो दे वर सपोर्टिव ऑल्सो। तो आई अकम्प्लिश दैट, एंड देन एवरी वन वॉज लाइक कि ये क्या कर दिया। इट वॉज अ बिग थिंग, तो मुझे खुद भी अच्छा लगा, एंड आई कुड सी दैट दिस इज़ वर्किंग आउट। आई थिंक मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बाहर जाके ज़्यादा अकम्प्लिश हुआ, क्योंकि उसको बाहर ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला एंड एक्सेप्टेबिलिटी मिली। तो वो एक मेरी अपनी थिंकिंग थी कि मैं
बाहर जाके पढ़ाई करूँ। ओके।